हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा हो। दोस्तों, आपके लिए एक और बहुत ही अच्छी भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ और इस भर्ती में बहुत सारी खास बातें बताई गई हैं, अच्छी बातें बताई गई हैं। जैसे कि इसमें आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मात्र 10th क्लास पास होनी चाहिए। साथ साथ में इसमें आपकी कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी, कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, फिजिकल वगैरह भी कुछ भी नहीं होने वाला है। एक टाइप से आप बोल सकते हैं कि ये आपके लिए डायरेक्ट भर्ती रहने वाली है और इसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। कोई भी एक्सपीरियंस मीन्स की अनुभव की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लीजिए आपका अनुभव है तो आपके लिए खास बात ये रहेगी कि आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अनुभव नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस भर्ती के रिगार्डिंग मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। सारी की सारी जानकारी बताऊँगा कि कितनी क्या सैलरी मिलेगी और कहाँ कहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं। साथ साथ में इसमें जो मेडिकल की सुविधा मिलने वाली है या फिर अदर जो भी जानकारी हैं तो वो सब जानकारी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ और कहाँ से भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। तो सब इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर भी आप ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, शेयर तो आप ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको आवश्यकता नहीं है इस भर्ती की, इस जॉब की, तो अदर किसी पर्सन को भी आवश्यकता हो सकती है। आपके किसी दोस्त को या किसी रिलेटिव को आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अब बहुत ही ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ही ज़्यादा है, कहीं पर भी जॉब पाना बहुत ही मुश्किल है आज के समय में। तो हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से किसी की ज़िंदगी सुधर जाए और उसको जो है रोज़गार मिल जाए। तो आप शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो भर्ती है ये कौन से पद के लिए है? सिक्योरिटी गार्ड के पदों के लिए है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें, केवल मात्र 10th क्लास पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी तौर पर रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी ट्रेनिंग होगी, देखिए सिक्योरिटी गार्ड की जो भर्तियां होती है उसमें आपको ट्रेनिंग अवेलेबल कराई जाती है कि कैसे क्या आपको काम करना है, किस तरह से सिक्योरिटी रखनी है। ठीक है, तो जो भी प्रीमाइजेस होता है या जो भी लोकेशन होती है वो सब की जानकारी आपको बताई जाती है कि यहाँ पर आपको सिक्योरिटी देनी है। तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग के दौरान वो जो ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग के दौरान आपका रहने का, खाने पीने का प्रबंध बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। चाहे 2 दिन की ट्रेनिंग हो चाहे 3 दिन की ट्रेनिंग हो, वो कितने दिन की ट्रेनिंग आपको मिलेगी वो सब जानकारी भी आगे आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ में देखिए बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। आपको पीएफ भी मिलता है, ईएसआईसी भी मिलता है, आपको मेडिकल की सुविधाएं मिलती हैं, आपको खुद को भी मीन्स कि जो आप एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी बनेंगे तो आपको भी सुविधाएं मिलेंगी। और आपके जो डिपेंडेंट हैं, मान लीजिए आपकी शादी हो रखी है और आपकी वाइफ है तो वाइफ डिपेंडेंट हो गई तो उसको भी मेडिकल की सुविधा मिलेगी। आपके मान लीजिए बच्चे हो रखे हैं तो आपके बच्चे भी डिपेंडेंट हो गए तो बच्चों को भी मेडिकल की सुविधाएं मिलेंगी। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आपको इसके साथ साथ में मिलने वाली हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। देखिए आधार कार्ड होना आवश्यक है, पैन कार्ड होना आवश्यक है, 10th क्लास की मार्कशीट होना मैंडेटरी है। साथ साथ में पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको करवाना होगा। ठीक है, तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होगी जो कि विलेज पंचायत से आप बनवा सकते हैं, जो कि आपके सरपंच होते हैं तो उनसे आप इजीली बनवा सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सिटी में रहते हैं तो सिटी परिषद में जाकर के आप ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट इजीली बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ में देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अदर और भी जानकारी आती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की जो पोस्ट होती है इसमें हाइट देखी जाती है कि कैंडिडेट की हाइट आखिर कितनी है। तो मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि आपकी कम से कम हाइट 5'4" मीन्स की 166 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। यहाँ पर लोकेशन भी बताई गई है कि गुरुग्राम या नोएडा से जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, या अहमदाबाद या वडोदरा या कोलकाता से जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उनकी कम से कम हाइट 166 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ साथ में अब मान लीजिए इन लोकेशन से जो कोई कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, चेन्नई से, बेंगलोर से, हैदराबाद से, तो उनकी कम से कम हाइट 165 सेंटीमीटर बताई गई है। अब ये लोकेशन देखने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि इनमें हमारी लोकेशन तो है ही नहीं तो हम अप्लाई क्यों करें या वीडियो को पूरा क्यों देखें। दोस्तों
अब क्या है, साथ साथ में और भी वैकेंसी आपकी निकलेंगी। जैसे ये फिल हो जाते हैं, दूसरी लोकेशन के लिए वैकेंसी निकलेंगी। ठीक है, तो अभी से आप सारी जानकारी को जान लें कि आखिर क्या कुछ अदर टर्म्स कंडीशन होती हैं, सैलरी क्या कुछ मिलती है। ठीक है ना, तो वो सब जानकारी अभी से जान लें। जैसे यहाँ पर वैकेंसी फिल हो जाएंगी, भर जाएंगी, तुरंत बाद में दूसरी लोकेशन के लिए भी वैकेंसी आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेशर के लिए एज यहाँ पर बताया गया। मान लीजिए आपका एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी अनुभव नहीं है, तो आपकी कम से कम आयु 18 साल हो, अधिकतम आयु 35 साल होनी चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, सिक्योरिटी गार्ड के पद पर आपने पहले इससे कार्य किया हुआ है, तो आपकी कम से कम आयु 18 साल, अधिकतम आयु 40 साल बताई गई है। इसके बाद में और भी आप जानकारी देखें, यहाँ पर बेनिफिट बताए गए हैं कि आखिर आपको क्या कुछ सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो बहुत तरह की सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। देखिए, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट ESI आपको मिलने वाला है फॉर कैंडिडेट्स, मीन्स कि जो कैंडिडेट होंगे, मीन्स कि आप एम्प्लॉय बन जाएंगे, कर्मचारी बन जाएंगे, तो कर्मचारियों को भी ये सुविधा मिलेगी। एंड हिज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, तो आपके जो भी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हैं, आप वाइफ हो गई या आपके चिल्ड्रन हो गए, तो उनको सुविधाएं मिलेंगी। पेंशन आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद में आपको पेंशन की सुविधा भी मिलेगी। PF 1418 रुपीज़ पर मंथ, तो ये इतना PF भी आपको मिलेगा। 35 पेड लीव्स पर ईयर, तो इतनी छुट्टियां भी आपको मिलने वाली हैं, एक साल में 35 छुट्टियां। ग्रेजुएटी आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल के बाद में आपको ग्रेजुएटी भी मिलने वाली है। 3 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, तो 3 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप बोल सकते हैं अनफॉर्चुनेटली कोई आपके साथ में हादसा हो जाए, तो ये आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। सैलरी इंक्रीमेंट एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में सैलरी इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, ये लगेगा सैलरी का इंक्रीमेंट। DA हाइक एज पर गवर्नमेंट रूल्स, तो देखिए डियरनेस अलाउंस क्या होता है, महंगाई भत्ता इसको बोलते हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जाता है। जैसे कि अभी प्रेजेंट में महंगाई भत्ता बढ़ा करके 60% के अराउंड कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का, एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों का भी। तो इसमें भी आपको DA हाइक भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार। एक्स ग्रेशिया 75,000 ऑन डेथ ऑफ कैंडिडेट, तो ये अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है कार्यस्थल पर, तो उनको ये एक्स ग्रेशिया अमाउंट भी मिलती है। सैलरी रेंज देखिए अब यहाँ पर लोकेशन के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग आपकी जो ड्यूटी रहती है। देखिए, आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं कि आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी है या फिर 12 घंटे की ड्यूटी करनी है। तो लोकेशन वाइज बताया गया, जैसे कि गुरुग्राम में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, सिक्योरिटी गार्ड आप यहाँ पर लग जाते हैं, तो आप अगर 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे तो 15-16 हज़ार रुपये के समथिंग आपको ये कैश इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। इससे अलग आपके PF वगैरह कटेंगे, वो अलग से हैं, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे क्रेडिट होंगे वो 15 से लेकर 16 हज़ार रुपये क्रेडिट होंगे। अगर आप 12 हज़ार रुपये की ड्यूटी 12 घंटे की ड्यूटी करेंगे तो आपको जो सैलरी मिलेगी 17 हज़ार रुपये से लेकर के 21 हज़ार रुपये सैलरी मिलने वाली है। साथ साथ में इसमें क्या होता है ना कि आप OT करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, तो भी उसका अलग से पेमेंट आपको प्रोवाइड कराई जाती है। नोएडा में अगर आपकी ड्यूटी आती है, 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो 12 से लेकर 15 हज़ार रुपये, 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं 15 से लेकर 18 हज़ार रुपये मिलेंगे। हैदराबाद में अगर आपकी ड्यूटी आती है, 8 घंटे करेंगे 16 से लेकर 18 हज़ार रुपये मिलेंगे, 12 घंटे की ड्यूटी करेंगे 20 से लेकर 21 हज़ार रुपये मिलेंगे। कोलकाता में अगर आपकी ड्यूटी आती है तो यहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी के बदले 10 हज़ार रुपये के समथिंग, और 12 घंटे काम करने के बदले 12 घंटे की ड्यूटी के बदले में आपको 14 हज़ार रुपये के समथिंग ये सैलरी मिलने वाली है। इसके बाद में और लोकेशन भी देख सकते हैं। अहमदाबाद में अगर आपकी ड्यूटी आती है तो 8 घंटे काम करने के बदले 17 हज़ार रुपये, 12 घंटे काम करने के बदले 19 से लेकर 21 हज़ार रुपये। वडोदरा में आपकी ड्यूटी आती है 17 हज़ार रुपये के अराउंड, और साथ साथ में 12 घंटे ड्यूटी करने के बदले 18 से लेकर 21 हज़ार रुपये। बेंगलोर में 21 हज़ार रुपये के समथिंग। चेन्नई में ड्यूटी आती है तो 18 हज़ार रुपये के समथिंग आपको 8 घंटे काम करने के बदले मिलेंगे, और 12 घंटे की ड्यूटी अगर आपकी लग जाती है तो 20 से लेकर 24 हज़ार रुपये आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ में और भी यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। देखिए, ये जो भर्ती निकाली गई G4S सिक्योरिटी, बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही जानी मानी ये कंपनी है, और इसके थ्रू ही सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाते हैं। यहाँ पर भर्ती होने के लिए निम्न योग्यताएं इस प्रकार हैं
ये यहाँ पर योग्यताएं बताई गई हैं, जैसे कि आप 10th क्लास पास होनी चाहिए, 18 से लेकर 35 साल की उम्र होनी चाहिए, योग की लंबाई 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए। वेतन की अतिरिक्त सुविधाएं जो आपको सैलरी मिलेगी वो तो अभी देखिए हमने यहाँ पर बताई, ये तो आपकी सैलरी हो गई जो कि आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ में और भी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि ESI परिवार का मुफ्त इलाज और वेतन समय की बीमारी के दौरान, PF की सुविधा, 10 वर्ष की नौकरी में पेंशन की सुविधा, हर 6 महीने में प्रदेश सरकार द्वारा घोषित वेतन वृद्धि होगी, हर वर्ष दीपावली पर बोनस की सुविधा। जो फेस्टिवल आते हैं ना, और खासकर तो इंडिया में दीपावली का त्यौहार बनाया जाता है, तो दीपावली के त्यौहार पर आपको बोनस की सुविधा भी मिलेगी। वर्ष में 35 दिन की छुट्टी मिलेगी वेतन सहित। जो छुट्टियां होंगी ना, उसका ये मतलब नहीं है कि छुट्टी हो गई तो उस दिन की आपको सैलरी नहीं मिलेगी। अगर आपने ये 35 छुट्टियां ली हैं तो इनकी सैलरी भी आपको मिलेगी, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद में ग्रेच्युटी भी मिलेगी आपको। 3 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। आपात स्थिति में परिवार को 75,000 रुपए का एक्स ग्रेशिया की सुविधा व EDLI की सुविधा मिलेगी। मिनिमम बताया गया 90,000 व मैक्सिमम 3,62,000 रुपए तक। मुफ्त प्रशिक्षण, मुफ्त यूनिफॉर्म, साल में 2 जोड़ा, ठंड व गर्मी की अलग से, विद रिफंडेबल सिक्योरिटी रिफंडेड आफ्टर 12 मंथ। तो ये फ्री में प्रशिक्षण मिलेगा आपको। साथ साथ में यूनिफॉर्म वगैरह भी आपको मिलने वाली हैं। गर्मियों की जो यूनिफॉर्म होती है वो अलग से होती है, सर्दियों की यूनिफॉर्म होती है विंटर सीजन की, वो आपकी अलग से होती है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड को हमेशा यूनिफॉर्म में ही रहना होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट हमने आपको बता दिया ऑलरेडी, और वेतन भी आपको बता दिया है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये बताया गया है ट्रेनिंग फीस। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको पेमेंट करनी है वो केवल मात्र ट्रेनिंग के लिए पेमेंट करनी है। अलग से कोई भी आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ना तो फॉर्म को अप्लाई करने की कोई फीस है, ना ही बाद में अपॉइंटमेंट के दौरान कोई फीस है, केवल मात्र ट्रेनिंग के दौरान। क्योंकि ट्रेनिंग में देखिए उनका भी जो है ह्यूमन रिसोर्स काम करता है, किस तरह से क्या प्रशिक्षण देना होता है, तो इसके लिए केवल मात्र 1,000 रुपए की ये ट्रेनिंग फीस आपसे ली जाती है। अगर इससे ज़्यादा कोई फीस लें, बहुत ही ज़्यादा फीस की डिमांड करें, तो आप बिल्कुल भी पे मत कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर बताया गया है 1,000 विल बी पेड बाय द कैंडिडेट एट द ट्रेनिंग सेंटर। तो ट्रेनिंग सेंटर पर आपको ये पेमेंट करनी होगी। नो एडवांस पेमेंट, कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं करनी है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का समय कितना रहने वाला है, कितने दिन की ट्रेनिंग होगी। तो यहाँ पर जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए ट्रेनिंग अलग बताई गई। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए केवल मात्र 2 से लेकर 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, और एक्सपीरियंस अगर आप हैं तो एक्सपीरियंस के लिए केवल मात्र 1 से लेकर 2 दिन की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। ट्रेनिंग में सारी जानकारी आपको बताई जाएंगी, कैसे क्या सिक्योरिटी करनी होती है। देखिए यहाँ पर बताया गया ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान अंडर मेंशन्ड टॉपिक, ये जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं, विल बी गिवन बाय आर एक्सपर्ट इंस्ट्रक्शंस हु आर हैविंग सेवरल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो इनके जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनको बहुत ही टाइम का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो वो इंस्ट्रक्शन देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये कार्य करके दिखाने होंगे। ठीक है, जैसे कि फायर फाइटिंग, ये आपको टॉपिक दिया जाएगा। MS एक्सेल पर आपको काम करके दिखाना होगा। CCTV कैमरा हैंडलिंग, तो CCTV कैमरा आप कैसे हैंडल कर पाते हैं वो आपको करके दिखाना। फर्स्ट एड ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, वो भी आपको करके दिखानी होगी। ड्रिल आपको करके दिखाना होगा। और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल CTC कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या कुछ होते हैं, तो उनकी जानकारी पहले तो ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी, उसके बाद में आपसे पूछा भी जाएगा कि ये चीज़ क्या होती है, कैसे क्या आपको करना है। ठीक है, तो एक टाइप से आप बिल्कुल ट्रेंड कर दिए जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड के पद के लिए। और इन सब ट्रेनिंग के लिए ही बस केवल मात्र आपसे 1,000 रुपए की फीस ली जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा भी नहीं है, बिल्कुल नॉमिनल फीस है। इसके बाद में बेनिफिट, यहाँ पर देखिए बेनिफिट बहुत सारे बताए गए हैं। मेडिकल की सुविधाएं हैं, पेंशन है, PF वगैरह है, 35 दिन की ये छुट्टियां वगैरह, ये सब हमने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अब देखिए ये जो भर्ती आपकी निकाली गई है बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कोई भी इसमें उस तरह की जानकारी नहीं है। आप देख सकते हैं स्मार्ट कदम की तरफ से स्मार्ट कदम वर्क PVT LTD है, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, ईमेल ID भी आप चेकआउट कर सकते हैं, पूरा एड्रेस भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, साथ साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है।
और ये G4S सिक्योरिटी की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है आपके लिए। अबाउट स्मार्ट कदम वर्क पीवीटी एलटीटी, इनके रिगार्डिंग में आप डिटेल में जानकारी भी बाकायदा चेकआउट कर सकते हैं कि इनका इस फील्ड में 35 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि मैन पावर को ये अपॉइंट करते हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ में और भी बहुत तरह की भर्तियां ये निकालते हैं और अपॉइंट करते हैं कंपनियों को, जहां पर रिक्वायरमेंट होती है जिस भी टाइप के पदों के लिए। सुपरवाइजर की वैकेंसी भी ये निकालते हैं, अलग और भी तरह की बहुत तरह की भर्तियां निकालते हैं। और जो है रिक्वायरमेंट जहां पर होती है तो उनको ये ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, तो एक टाइप से बिल्कुल इंडिया का ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जो कि जॉब सीकर्स मीन्स कि जो रोजगार ढूंढते हैं तो उनको रोजगार अवेलेबल कराते हैं। अब देखिए, इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का, वहां से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी ईमेल आईडी के द्वारा आप वहां पर एंटर कर लीजिएगा, तब आप सभी जानकारी फिल कीजिएगा। साथ साथ में यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है सेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, और कमेंट में भी सबसे ऊपर टॉप पर आपको ये सब जानकारी मेंशन की हुई मिल जाएंगी। वहां पर जाकर के फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, अच्छे से सारी की सारी जानकारी फिल कर लीजिएगा। और आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन भी रहती है कि कैसे क्या फॉर्म फिल करना है, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया गया है इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके भी सारी जानकारी पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपको सारी की सारी जानकारी इजीली अच्छे तरीके से साधारण भाषा में, सरल भाषा में बता दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, हाँ एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता दूं कि कहीं पर भी अगर आपको ज्यादा पैसे की डिमांड की जाती है आपसे, तब आप बिल्कुल भी पैसे मत दीजिएगा। केवल और केवल ट्रेनिंग के लिए आप पैसे दे सकते हैं, वो भी केवल मात्र 1000 रुपये फीस बताई गई है। क्योंकि देखिए, ट्रेनिंग जो अवेलेबल कराई जाती है तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स हायर करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई टीचर है, वो अगर ट्रेनिंग आपको अवेलेबल कराता है तो टीचर पैसे तो लेगा ना। तो इसी तरह से अगर बहुत सारे कैंडिडेट जाएंगे तो उसके लिए ट्रेनर अवेलेबल कराना पड़ेगा, और ट्रेनर जो है ऐसे तो फ्री में आएगा नहीं, तो उसको फीस अवेलेबल करानी पड़ेगी, एक टाइप से चार्जेस अवेलेबल उसको कराने पड़ेंगे। तो इसीलिए आपसे ये फीस भी मांगी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में अगर कोई जानकारी पूछना चाहते हो, आपका कोई सवाल हो, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछें। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।